everyone, this is Pooja Patel from Oracle Coaching Classes. Welcome you all to the fifth and last lecture of Bookkeeping Accountancy of Standard 12th for Chapter 1 Introduction to Partnership and Partnership Final Account. Today we will solve the practical question on Partnership Final Account. For solving practical question, we will take March 2019 question paper. First, we'll read the question paper. Ashok and Sangmesh are partnership sharing profit and loss in the ratio of 2:1. मतलब अशोक और संगमेश दोनों पार्टनर है. अगर पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट अर्न करता है, लॉस बेयर करता है, वो दोनों ये रेशियो में शेयर करेंगे. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट गिवन बिलो. उन्होंने क्वेश्चन पेपर में आपको ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट देंगे. वो देख के आपको क्या बनाना, देखिए. गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. मतलब आपको ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट देख के आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है ये डेट का. अभी हम ट्रायल बैलेंस पे जाएंगे. ट्रायल बैलेंस देखिए. ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2016. उन्होंने सबसे पहले आइटम दिए प्रीपेड इंश्योरेंस. प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब जो एक्सपेंस अभी तक हुआ नहीं लेकिन आपने उसका पेमेंट पहले से कर दिया है, वो प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए एसेट्स है, तो विल रिकॉर्ड ऑन एसेट साइड. इंश्योरेंस हमारे लिए ऑफिस का एक्सपेंस है, विल रिकॉर्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. आरडीडी ट्रायल बैलेंस पे दी हुई आरडीडी को ओल्ड आरडीडी बोलते हैं. ओल्ड आरडीडी को हम बैड डेट्स के फॉर्मूला में से माइनस करेंगे. डिस्काउंट हमारे लिए ऑफिस का एक्सपेंस है, विल रिकॉर्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. पोस्टेज एंड टेलीफोन हमारे लिए ऑफिस का एक्सपेंस है, विल रिकॉर्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. डेटर एंड क्रेडिटर देखिए दोनों साथ में दिया, उनका अमाउंट भी साथ में दिया. तो जो डेबिट वाला अमाउंट है वो डेटर का है और जो क्रेडिट वाला अमाउंट है वो क्रेडिटर का है. डेटर हमारे लिए असेट्स होता है, विल रिकॉर्ड ऑन असेट साइड. क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी होता है, विल रिकॉर्ड ऑन लायबिलिटी साइड. सैलरी हमारे लिए ऑफिस का एक्सपेंस, विल रिकॉर्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. वेजेस हमारे लिए फैक्ट्री का एक्सपेंस, विल रिकॉर्ड ऑन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. ओपनिंग स्टॉक फैक्ट्री का एक्सपेंस, विल रिकॉर्ड ऑन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. कैरेज फैक्ट्री का एक्सपेंस होता है, विल रिकॉर्ड ऑन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. कैरेज को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस. देखिए यहाँ पे परचेज एंड सेल्स भी दोनों साथ में दिया है. तो जो डेबिट अमाउंट है वो परचेज का है और जो क्रेडिट अमाउंट है वो सेल्स का है. तो हम सेल्स को कहाँ पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो फैक्ट्री की इनकम होगी. और परचेज को हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि वो हमारे लिए फैक्ट्री का एक्सपेंस होगा. रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न. देखिए सेल्स की क्रेडिट बैलेंस होते तो सेल्स रिटर्न की कहाँ पे आएगी, डेबिट में. तो डेबिट वाला अमाउंट रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न का होगा और रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न जो क्रेडिट में लिखा है वो. तो परचेस रिटर्न को हम परचेस में से माइनस करेंगे और सेल्स रिटर्न को सेल्स में से. बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लायबिलिटी होगी, विल रिकॉर्ड ऑन लायबिलिटी साइड. प्लांट एंड मशीनरी हमारे लिए एसेट्स, विल रिकॉर्ड ऑन एसेट साइड. लैंड एंड बिल्डिंग हमारे लिए एसेट्स, विल रिकॉर्ड ऑन एसेट साइड. कैपिटल अकाउंट हमारे लिए लायबिलिटी, विल रिकॉर्ड ऑन लायबिलिटी साइड. देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ट्रायल बैलेंस खत्म हो चुका है. नाउ वी आर मूव टुवर्ड्स द एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट दिया है, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स एंड प्रोवाइड आरडीडी एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर. देखिए याद रखिए ट्रायल बैलेंस की हमेशा एक इफेक्ट होती है और एडजस्टमेंट की दो. तो हम यहाँ पे ये 8002 बैड डेट्स दिया है और ये आरडीडी दिया है. तो जो एडजस्टमेंट में दी हुई आरडीडी को न्यू आरडीडी बोलते हैं और ये कौन सा बैड डेट्स है, फर्दर बैड डेट्स. फर्दर बैड डेट्स और न्यू आरडीडी को दोनों का हम पहले कहाँ से माइनस करेंगे, डेटर में से. देखिए डेटर का अमाउंट क्या है, 2,64,000. सो डेटर के 2,64,000 अमाउंट में से फर्दर बैड डेट्स माइनस करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगा 2,56,000. 2,56,000 का 5% आपको मिलेगा 12,800. तो 2,56,000 में से 12,800 माइनस करेंगे तो आपको नेट डेटर कितना मिलेगा, 2,43,200. अभी 8,000 जो आपने डेटर में से माइनस किया और जो 12,800 जो आपने डेटर में से माइनस किया, ये दोनों अमाउंट को आप बैड डेट्स की फॉर्मूला में ऐड करेंगे. तो यहाँ पे इसकी इफेक्ट खत्म हो जाएगी. नाउ वी आर मूव टुवर्ड दी सेकेंड एडजस्टमेंट. गुड्स वर्थ ₹16,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल. देखिए आप कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो एज अ कंज्यूमर को वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते. वो देते तो फ्री में लेकिन वो बनाने के लिए तो खर्चा लगता है. तो पहले तो हम इसकी इफेक्ट कहाँ पे देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. और दूसरी इफेक्ट कहाँ पे आएगी, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि हम गुड्स फ्री में इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि हम वो प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते हैं. तो हम दूसरी इफेक्ट कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड में. यहाँ पे क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2016. क्लोजिंग स्टॉक की इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड. देखिए यहाँ पे उन्होंने दो अमाउंट दिया है तो हमेशा याद रखना क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस हो या मार्केट प्राइस, दोनों में से जो छोटा अमाउंट है उस पर रिकॉर्ड करते हैं. 2,24,000 पे हम क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे.
सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंस का पैसा देना बाकी है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की इफेक्ट कैसे आएगी, वो एक्सपेंस के अंदर ऐड करेगा, तो ऐड टू सैलरी। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी पे आएगी। अभी हम फिफ्थ एडजस्टमेंट पे आएंगे। देखिए फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या है, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। देखिए हम ट्रायल बैलेंस में लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट देखेंगे 96,000 प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग 7,04,000। लैंड एंड बिल्डिंग 7,04,000 पे कितना परसेंट बोला उन्होंने, 5%। 7,04,000 का 5% कितना आएगा, 35,200। और प्लांट एंड मशीनरी 96,000 का 10% कितना आएगा, देखिए 9,600। डेप्रिशिएशन की इफेक्ट कैसे आएगी, देखो लेस फ्रॉम असेट्स, मतलब प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग में से माइनस करेंगे। और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी, प्रॉफिट और लॉस के डबल साइड में, टू डेप्रिशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। जब ये ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट के इफेक्ट को आप फॉर्मेट के अंदर लिखेंगे तो सब लिखने के बाद, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट के सब आइटम लिखने के बाद सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना है। ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करना है, या तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या फिर ग्रॉस लॉस। ये प्रॉफिट को या लॉस को आप कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आपको इधर प्रॉफिट मिल सकता है, प्रॉफिट मिलेगा तो प्रॉफिट और लॉस के डेबिट में आएगा, लॉस आया तो आप प्रॉफिट और लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे। ये प्रॉफिट और लॉस को आप कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, देखिए हमने स्टार्टिंग में देखा था उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1। तो हम 2:1 रेशियो में दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे 2:1 तो अशोक का कितना आएगा 2 और संगमेश का 1/3 करेंगे। तो जैसे अगर 1 लाख प्रॉफिट है, अभी तक हमने निकाला नहीं है, 1 लाख प्रॉफिट को हम दोनों के बीच में ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, आप ये सम सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में संगमेश और अशोक का प्रॉफिट आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है आज का। बाद में ये प्रॉफिट आप कैपिटल अकाउंट के अंदर जो लायबिलिटी के अंदर आएगा उसके अंदर ऐड करेंगे। बाद में आप बैलेंस शीट को टैली करेंगे तो आपका ये सम टैली हो जाएगा और यू विल गेट दी मार्क्स। थैंक यू। विद दिस सम आई एम एंडिंग विद चैप्टर 1। थैंक यू।